सभी को स्वामी मधुरानंद का नमन, अभिनंदन, वंदन। आज मैं अपने प्रभु बाल कृष्ण की बहुत ही ललित लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप सबको पता है कि जब माँ राधे पैदा हुई थी तो आँख नहीं खोल रही थी। उस समय वृषभानु जी जो उनके पिता थे, उन्होंने बहुत सारे वैद्य, चिकित्सक, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले को बुलाया, बहुत प्रयास किया, लेकिन राधे बाल रूप में अपनी आंखें ही नहीं खोल रही। बहुत दिन बीत गए। तब देवलोक से नारद जी आए। वो वहाँ पर रह करके जहाँ राधे जी को पालने पे लिटाया जाता था, वहाँ एक ही भजन गाते थे, कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन विहारिणी करके। तो जब माँ राधे कृष्ण का नाम सुनती थी, कृष्ण मनोहारिणी, तो वो आंखें खोल देती थी। है ना आश्चर्य की बात। बहुत प्रयास किया वृषभान जी ने, लेकिन इसी पे जो नारद जी ने भजन गाया, कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन विहारिणी, तो माँ राधे ने आंखें खोली। ये तो कृष्ण भगवान के नाम का पहला प्रभाव था। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माँ राधे बाल रूप में और कृष्ण भगवान बाल रूप में दोनों का मिलन कब हुआ। तो एक बार माँ राधे अपने सखियों के साथ, बालिका राधे अपने सखियों के साथ अपने गांव बरसाना के बॉर्डर तक, सीमा तक आ गई। और इधर से प्रभु श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हुए वहाँ तक पहुँच गए। बाल कृष्ण ने देखा कि कोई नई जो है सहेली आई हुई है, कोई नई बालिका आई हुई, कोई नई गोरी आई हुई है। तो उत्सुकता बस उसके पास जा कर के परिचय करते हैं। प्रभु हमारे बड़े लीलाधर हैं, किस तरह से राधिका जी से परिचय करते हैं। आइए, सूरदास जी के बहुत सुंदर पद है, उसके माध्यम से जानते हैं। प्रभु बोलते हैं कि पूछत श्याम कवन तू गोरी, पूछत श्याम कवन तू गोरी। प्रभु पूछ रहे हैं कि हे गोरी, तुम कौन हो। इसके पहले तो मैंने कभी तुमको देखा नहीं। कहाँ रहती काकी हो बेटी, कहाँ रहती और काकी हो बेटी, देखी नाही कबहू ब्रज खोरी, बुझत श्याम कवन तू गोरी, बुझत श्याम। प्रभु पूछ रहे हैं आप रहती कहाँ हैं, किसकी बेटी हैं। आपको कभी ब्रज की बीथिकाओं में, गलियों में और वनों में हमने कभी आज तक देखा नहीं, इसलिए आप अपना परिचय बताएं। तो राधा जी क्या जवाब देती हैं, अरे काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहती अपनी पोरी, बुझत श्याम कवन तू गोरी, बुझत श्याम। राधिका जी बोल रही, मैं क्यों आती, मैं तो अपने पौड़ी पे वहीं पे सखियों के साथ खेलती रहती थी, इसलिए कभी आई नहीं। और दूसरी बात, अरे सुनत रहेऊ श्रवणनी ननदोटा, सुनत रहेऊ श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, बुझत श्याम कवन तू गोरी, बुझत श्याम। राधिका जी बोल रही, मैं क्यों आती, मैंने सुना था कि नंद जी का जो लाला है वो चारों तरफ दधी माखन की चोरी करता रहता है, बहुत ही चोर है, बहुत ही नटखट है, तो उसके डर से भी हम इधर नहीं आती थी।
तो जब राधा की ये बात सुना प्रभु ने, बाल कृष्ण ने, तो कहते हैं कि तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं। अरे खेलन चलहु संग मिली जोरी, पूछत श्याम कवन तू गोरी। प्रभु बोल रहे कि आपके पास तो न दधी है न माखन है, कुछ भी नहीं, तो तुम्हारा मैं क्या चुरा लूँगा। जब आ ही गई हो तो चलो जोड़ी बन करके, सहेली बन के, सखी बन के मेरे साथ चलो खेल खेलते हैं। प्रभु इस तरह से जो है राधिका जी को भरमा रहे, फुसला रहे हैं कि तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं। अरे खेलन चलहु संग मिली जोरी, पूछत श्याम अरे कवन तू गोरी, पूछत श्याम। सूरदास रस रसिक शिरोमणि, सूरदास रस रसिक शिरोमणि। अरे बातन भुरई राधिका भोरी, बातन भुरई राधिका भोरी, बुझत श्याम कवन तू गोरी, बुझत श्याम कवन तू गोरी। सूरदास जी कहते हैं इस तरह हमारे रस रसिक शिरोमण प्रभु श्री कृष्ण बाल कृष्ण माँ राधिका को फुसला रहे, बहला रहे हैं और फिर अपने साथ जोड़ी बना करके गए और माँ राधा के साथ खेल रहे हैं। ये राधिका जी का और प्रभु श्री कृष्ण का प्रथम मिलन था और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही चातुर्यता से बाल कृष्ण माँ राधा को फुसलाए हैं, बहलाए हैं और साथ में जोड़ी बना करके खेलने ले गए हैं। कितनी ललित लीला है प्रथम मिलन की, कितना आनंददायक प्रसंग है। आप सब श्रवण कीजिए, आनंद उठाइए और प्रभु श्री कृष्ण माँ राधा की कृपा आपको प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।